कोई बीवी अपने मर्द से किसी दूसरी औरत की ना तो वो तारीफ सुन सकती है, ना ही उसका यूं फेवर करना। मेरे इंतजार में अब तक जाग रही थी। पहले कब सुनी? उन दोनों के बीच ना मेरी कभी गुंजाइश थी और ना होगी। नहीं बेटा, एक दफा तुम उसके बच्चे की माँ बनोगी ना, तो ये मकाम तुम्हें खुद ब खुद मिलेगा। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल शिकायत नहीं कर रही, लेकिन मैं जब भी मारिया को समझाने की कोशिश करती हूँ या कोई बात करती हूँ तो वो उसका हमेशा उल्टा मतलब ले लेती है। दिल ने इन आँखों से ये देख, ये देख तू, बाकी सब मैं तुझे सब लाइटिंग बोला था। तूने कहाँ से ली? कैमरा लिया है, महंगा फोन है ये यार। ओए, वो देख, ये अपना सलमान है ना? अबे ये तो अफसर बन गया यार। इसके बहनों ने इसको काम पे रखा है, वरना इसको कौन नौकरी देता? इसका बहनोई बहुत अमीर आदमी है वैसे, क्या कहता है? हाँ तो यार, इसका बहनोई हमारा भी तो कुछ लगता है, और इसके साथ साथ हमारा भी कुछ हक बनता है। जब तक इसके 2 लाख रुपए वापस नहीं करेंगे ना, तब तक ये यकीन नहीं करेगा। बात तो तेरी सही है। हाँ यार, एक काम करते हैं, इसके 2 लाख इसको वापस करते हैं, ठीक है? अब तो सोच, 2 से 4 और 4 से 8 कैसा रहेगा? है ना? बिल्कुल राइट यार, यही मान गया ना उस्ताद? मैं मान। चल ये इसके लिए रेडी करते हैं, 2 लाख रुपए अरेंज करते हैं, तू देख फिर क्या करते हैं। ये ज्वेलरी मैंने साउथ की दुल्हन के लिए रखी है, अच्छी है ना? जी अम्मा जान, बहुत खूबसूरत है। अपनी सारी बहुओं के लिए आपने ऐसी ही ज्वेलरी बनवाई है? फवाद और मारिया को तो मैं दे चुकी हूँ। ये साउथ के लिए रखी थी, और तुम्हारे हिस्से की ज्वेलरी तो सारा के पास है ना? क्या मतलब? बेटा, जब फवाद के हिस्से की ज्वेलरी मैंने सारा को दी है, तो उसे भी चाहिए कि उसमें से आधा तुम्हें दे दे। क्यों, उसने तुम्हें नहीं दिया? नहीं, उसने तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। ठीक, ये तो तुम्हारी हक तलफी हुई। अम्मा जान, किन किन बातों पर हक तलफी की बात करूंगी मैं? मैंने तो सारा पे पूरा भरोसा किया था कि वो ईमानदारी से ये काम करेगी। अम्मा जान, कभी कभार तो वो इतना ओवर रिएक्ट करती है जैसे मैं इस घर में शादी होकर नहीं, भाग कर आई हूं। इस घर की किसी भी चीज पर मेरा कोई हक ही नहीं है। उसने कितनी जल्दी अपने रंग बदल लिए, मुझे हैरत होती है। सच कह रही हैं आप। अगर मुझे सारा के बारे में सब कुछ पहले पता होता तो मैं कभी भी ये शादी नहीं करती। उसने दोस्ती की आड़ में रहकर मेरे इखलाक का गला घोटा है, और अब देख रही है ना, हम दोनों बहनें नहीं रही बल्कि सौतन बन चुकी हैं एक दूसरे की। मैंने भी मारिया से बढ़ के उसे बेटी समझा, वो तो अच्छी बहू भी नहीं साबित हुई। उसने तो मेरी मोहब्बत और खलूस की कदर ही नहीं की। बस अम्मा जान, अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे, तो शायद किसी को भी नहीं मिलने वाली। खैर, इसको बेटा कबर्ड में रख दो, छोड़ो ये बातें। अभी हमें ज्वेलर के पास भी जाना है। हाँ जी, मैं आती हूँ।
उठ जाए, सारा दिन निकल गया है। जब आंखें खोल के तुम्हें मुस्कुराता देखता हूँ तो ये दिल ही नहीं वो भी खुश हो जाती है। और जब मैं सामने नहीं होती तो दिल टूटने लगता है और चाहता है कि मैं आंखें बंद कर लूं। ऐसे नहीं कहते। वैसे तुमने मुझे खुद से दूर करने की बहुत बड़ी साजिश की है। ऐसा नहीं है। कितनी बड़ी खुशी से नवाजा अल्लाह ने आपको, मैं तो ये खुशी आपको कभी भी नहीं दे सकती। ये सब बातें नहीं करना चाहता, बस तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। ऐसे। अच्छा रेडी हो जाए, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। जो आपको करे। शिपमेंट के काम ने आपको बहुत थका दिया है फवाद, है ना? बहुत बड़ा ऑर्डर है, एक बार खैरियत से पहुंच जाए तो तुम्हें एक सरप्राइज भी दूंगा। अच्छा, क्या सरप्राइज? सरप्राइज बताते नहीं, बस अचानक दे देते हैं। ओके, तो फिर नाश्ते के टेबल पे मैं भी आपको एक सरप्राइज दूंगी। क्या? बताते नहीं है ना? रेडी हो जाए। मम्मा मुझे शॉपिंग पे जाने का कह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं अपनी शादी की शॉपिंग सिर्फ और सिर्फ सऊद के साथ करूंगी। क्यों? क्यों भाई? शादी हमारी है तो शॉपिंग भी अपनी पसंद से करेंगे ना। मगर यहाँ पे तो सब कुछ अम्मा जान और फिरवा भाभी कर रही हैं। मैं किसी की पसंद का कुछ भी नहीं पहनूंगी, मैं आपको बता रही हूँ। है ना, हमने सारी जिंदगी एक दूसरे के लिए शॉपिंग करनी है और ये घर वाले कर लेंगे तो इसमें क्या बुराई है? नहीं सऊद, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है ना। मैं एक बात क्लियर कर दूं, बहुत अरसा बाहर रहा हूँ और बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, लेकिन मैं बहुत ट्रेडिशनल भी हूँ। आ रहा है कि मुझे अपना मुल्क बहुत याद आता था, क्योंकि मैं यहाँ की फैमिली लाइफ को बहुत पसंद करता हूँ। वहाँ हम अपनी अपनी जिंदगियाँ गुजार कर थक जाते हैं और फिर दिल ख्वाहिश करते कि कोई हमारे बारे में भी सोचे, हमारे लिए भी दर्द ले। इसलिए मैं अपनी फैमिली को हरगिज़ मना नहीं करूंगा, वो ये सब कुछ हमारे लिए बहुत मोहब्बत और चाहत से कर रहे हैं। I hope you won't mind it. और बेहतर ये है कि तुम भी अपनी मम्मा को फॉलो करो और उनके साथ जाकर शॉपिंग करो। अच्छा प्लीज मूड ऑफ मत करो। नहीं सऊद, वो मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा था, पर आपका मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, ओके। बात मूड की नहीं, उसूल की है। मैं अम्मा जान को कैसे मना कर सकता हूँ? इस घर में वैसे भी उन्हीं का हुक्म चलता है। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, वेडिंग गिफ्ट भी आप अम्मा जान की पसंद से लेंगे या वो खुद ही लेने का इरादा है? नहीं, वो मेरी मर्जी का होगा और मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, तुम्हें भी नहीं। सरप्राइज है वो। अच्छा, ऐसा क्या सरप्राइज है? हाँ मैं थोड़ी देर में फैक्ट्री पहुंच रहा हूँ। हाँ चलो मैं कॉल बैक करता हूँ। अम्मा जान कहीं जा रहे हैं आप लोग? सऊद की शादी की शॉपिंग के लिए। सऊद की शादी? क्या मतलब? कब? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कुछ? आज सुबह ही डेट फिक्स हुई है, 10 तारीख को शादी है। अरे अम्मा, मुझे बता दीजिएगा जो भी इंतजाम वगैरह करने हो, मैं होटल बुकिंग वगैरह करवा देता हूँ, ठीक है? बस आके बात करेंगे। ठीक। क्या सारा नहीं जा रहे आपके साथ?
नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पे ही रहेगी। चलो फरवा, आ जाओ। हिना, तुम तो मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं जा रही, तो मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं चाहिए कुछ। अब क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? सऊ से कोई बात हुई क्या? मम्मा देखे ना, उसे शादी की शॉपिंग पे जाने के लिए मना कर दिया। कहने लगा अम्मा जान और फरवा भाभी खुद लेके आएंगे, वैसे भी सारी जिंदगी शॉपिंग खुद करनी है। ये भी कोई बात है करने वाली? तौबा है वैसे ही ना। एक तो तुम भी ना बिल्कुल मारिया की तरह जज्बाती हो, और जज्बाती औरतें हमेशा अपने आगे मसाइल खड़े करती हैं। क्या मतलब? मतलब यह है कि मर्द जब गुस्से में हो तो औरत को चाहिए उसके आगे जबान ना चलाए, बर्दाश्त कर ले। तो क्या बुद्ध बन के बैठी रहे? भले सच्ची भी हो तो झूठ बर्दाश्त करे। बस उस वक्त खामोश रहे। हाथ में तो मर्द ने उसी की सुननी है ना। अक्लमंद औरत की यही सबसे बड़ी निशानी होती है। देखो बेटा, हर औरत को अपना घर बसाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। वक्त, मिजाज और हालात देखकर खुद को ढालना पड़ता है। तुम भी ना सऊद की हर बात माना करो, उससे बहस या तकरार मत किया करो। ठीक है, अब नहीं करूंगी बहस। मेरी अच्छी बेटी है। अच्छा बताओ, अब शॉपिंग पे चलना है मेरे साथ? अच्छा चले। चलो उठो। मेरी प्यारी मम्मा। चल चल, मस्के मत लगा। मुझे सबसे महंगा वाला ड्रेस चाहिए। तुम्हारी खामोशी की वजह जानता हूँ मैं। अगर आज फैक्ट्री में ज्यादा काम ना होता तो मैं तुम्हें खुद शॉपिंग पे ले जाता। सऊद की शादी में बहुत कम वक्त रह गया है, पता है ना आपको, और सारी तैयारियां रह गई हैं मेरी। ये तो है, मैं नहीं जाऊंगा। मुबारक हो दूल्हा साहब। अरे हाथ में लाके नहीं, गले मिलकर मुबारकबाद लो भाई से। मुबारक हो, मेरा भाई दूल्हा बनने जा रहा है। थैंक यू फवाद भाई। तुम्हारी शादी के सारे इंतजाम मैं खुद करूंगा, बल्कि तुम्हारी शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करूंगा। खुदा के लिए तीसरी बार दूल्हा मत बन जाइएगा। 4 की इजाजत होती है ना, अभी 2 बाकी हैं। क्यों सारा? करके दिखाएं आप। भाभी की तो एक से ही बस हो गई है। अरसे के बाद हम सब यूं चहक रहे हैं। वजह आपके सामने खड़ी है। अच्छा जी, आप हैं वजह। अरे सुनो, मेरा काम कर दो यार जी। आज सारा कुछ शॉपिंग पे ले जाओगे प्लीज? छोड़, व्हाई नॉट। फवाद, वो दुल्हा है, वो अपने काम करेगा कि? देखो दुल्हा है तो उससे भी शादी के काम करने चाहिए ना, उसी की शादी है। अच्छा देखो, तुम प्लीज उसके साथ चले जाओ, जरूरी शॉपिंग कर लो, बाकी मैं खुद करवा दूंगा। अगर तुम इस तरह उदास घर पे रहोगी तो मैं ऑफिस में काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सॉरी सऊद, मैं इट्स ओके। ठीक, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। बाय। भाभी 10 मिनट आपके पास, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। सॉरी सऊद, मैं आती हूँ। इट्स ओके, जल्दी पहुंचे बस। वाह अम्मा जान, इनके पास तो एक से बढ़ के एक सेट है। मैं हमेशा इधर ही आती हूँ, यहाँ की क्वालिटी और डिजाइन्स बहुत ही आला है। अच्छा, लेकिन सारा तो मुझे यहाँ कभी भी लेकर नहीं आई। पहले भी बस हल्का सा सेट दिलवा दिया था, लेकिन यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे सेट्स हैं। तुम्हें पसंद है?
जी ये वाला हिना के लिए ले लेते हैं। हिना के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन क्यों? क्यों? तुम भी तो मेरी बहू हो। जी लेकिन अगर और भी कुछ पसंद है तो मुझे बताओ। ये कड़े भी अच्छे हैं ना? नहीं नहीं अम्मा जान, थैंक यू। इन्हें पैक कर दीजिएगा। थैंक यू। मोस्ट वेलकम बेटा। अम्मा जान ये ले ले हिना के लिए सेट। हाँ हाँ, और बाकी भी जो चीजें हमने पैक करवाई हैं। जी ठीक है। अभी वैसे अच्छा नहीं हो गया, अभी तक शॉपिंग का मौका मिल गया। क्यों? मैं चाह रहा हूँ हिना के लिए जो शादी का गिफ्ट लेना है वो आपकी चॉइस का हो। तुम्हारी खुद भी बहुत अच्छी चॉइस है सऊद। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन आपकी चॉइस मेरे से भी बेहतर है, तो मैं चाह रहा हूँ जरा कोई यूनिक सी चीज लें उसके लिए। क्या लेना चाहते हो? समथिंग स्पेशल, यूनिक एंड डिफरेंट। वो तो तुम खुद हो, तुम्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आता। तुम तो फिर अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कितना अजीब इत्तेफाक हो गया है। बहुत अच्छा हो। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा इत्तेफाक हो गया। अभी हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने आए हुए थे। आओ ना, अपनी मर्जी से कुछ चूज कर लो। हाँ हाँ चले। अच्छा सारा नहीं आई? नजर नहीं आ रही? उसकी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा अच्छा। अब तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस भी देख रहे हैं, और पहले वही देख लेते हैं चल के। नहीं आप लोग खुद ले लें। एक्चुअली सऊद चाहते हैं कि मैं आप लोगों की चॉइस का पहनूं तो। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। आप लोग शॉपिंग कीजिए। हमने तो बस इसे कोई चीज पसंद ही नहीं आ रही बस। अरे ये तो सारा है। अस्सलाम वालेकुम। सारा तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं। अम्मा जान वो सऊद अम्मा जान फवाद भाई ने कहा था कि भाभी को शॉपिंग करवा दो, इसलिए बस फिर हम आ गए। मामा प्लीज चलें यहाँ से, इन लोगों को शॉपिंग करनी हो। चलें। अच्छा ठीक है बेटा, तुम लोग शॉपिंग करो। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। ऐसी कौन सी इमरजेंसी होगी? घर आने का इंतजार नहीं कर सकते थे? अम्मा जान वो फवाद भाई ने कहा था। और तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना कि मैं फरवा को शॉपिंग के लिए लाई? सारा इतनी हसद अच्छी नहीं होती। अम्मा जान ऐसी कोई बात नहीं है, फवाद भाई बिजी थे तो उन्होंने कहा था कि भाभी को शॉपिंग पे ले जाओ। ठीक है तो करो शॉपिंग। नफीसा बहन और मारिया के दिल में जिस तरह से तुमने घर किया है ना, इसी तरह से शादी के दिनों में आगे बढ़ बढ़ के काम करना, ताकि पूरे खानदान को पता तो लगे कि नफीसा बहन के घर की असल मालकिन मेरी बेटी है। मैं माजरत चाहती हूँ। दरअसल सऊद ने मारिया की नंद हिना से शादी करने की ख्वाहिश की थी। दिल ने इन आँखों से। हिना बेटा क्या हो गया है तुम्हें? मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस वक्त गुस्सा आ रहा है, लेकिन बस कर दे, अब गुस्सा भी ना करूँ मैं। आपने देखा कि वो अपनी सारा भाभी को कितनी इंपॉर्टेंस देता है और मेरी कोई औकात ही नहीं है उसकी नजरों में। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ शॉपिंग मॉल चले तो मना कर दिया और सारा भाभी के साथ फौरन पहुंच गया वहाँ पे। तो बेटा उसने बताया है ना कि वो फवाद के कहने पर उसके साथ गया है। बस कर दे, बेवकूफ बना रहा है वो हमें। देखो बेटा इस बात को ज्यादा इशू मत बनाओ। बाज दफा हम जो सोचते हैं ना वैसा नहीं होता। तो कैसी बात होती, आप बताएं मुझे। बेटा ज्यादा शक करने से ना दिलों में फासले पैदा होते हैं। बेहतर यही है कि अपने आप को कूल डाउन करो। अब मैं गुस्सा भी ना करूं, उसे कुछ बोलूं भी ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिश्ते के शुरू में ऐसी बातें दिलों में बदगुमानियां पैदा करती हैं बेटा। मैं तो यही कहूंगी बेटा उससे ज्यादा डिस्कस मत करो, खत्म करो इस बात को। पर आपने देखा नहीं मामा, मेरा कितना दिल था शॉपिंग करने का उसके साथ। तो कोई बात नहीं ना मेरा बच्चा, हो जाता है। छोटी छोटी बातों को इतना नहीं फील करते, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ इस बात को। चला ही जाता मेरे साथ वो अजीब सारा भाभी के साथ पहुंच गया वहां पे। अभी से ऐसे कर रहा है वो, पता नहीं आगे चल के क्या करेगा। भाभी आप क्यों अपसेट हो गई हैं? चलें। सऊद प्लीज घर चलो। अरे अभी कैसे जा सकते हैं, अभी शॉपिंग करनी है हमने। सऊद मुझे शॉपिंग नहीं करनी, घर चलो। भाभी
ऐसी मामूली बातों को दिल पे नहीं लगाते यार, बी ब्रेव। तो तुम्हारे लिए मामूली बात होगी सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अम्मा जान, मुझे कोई सच्चा नहीं समझता इस घर में यार। अच्छा चले छोड़े इन बातों को, मैंने कुछ परफ्यूम्स देखे हुए हैं हिना के लिए, मुझे हेल्प मी डिसाइड। सर तुम क्या करोगे उसको इतने परफ्यूम्स देके? देखिए भाभी, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में एक हसीन खुशबू की तरह आए। तुम कितने डिफरेंट हो साउथ। हिना भी ऐसी है क्या? देखिए हिना का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उससे शादी कर रहा हूँ तो अच्छी होगी। अब चलें ले लें परफ्यूम्स कुछ। आओ। कलीम साहब, ये वो प्रिंट आउट जो आपने कहे थे देख लें, ठीक है? वेल डन, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह फाइनेंस का काम भी जल्दी सीख जाएंगे। इंशाल्लाह अगर आप उस्ताद बनेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाऊंगा। भाई मुझे तो खुशी होती है नए लोगों को काम सिखाने में, लेकिन लोग सीरियस ही नहीं लेते। नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैं बहुत मशकूर रहूँगा अगर आप मुझे ये सारा काम सिखा देंगे तो। बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो भाई बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं तुम कहाँ गुम हो गई हो, कितनी बार फोन किया उठाती ही नहीं हो। बस घर में सऊद की शादी की तैयारियां चल रही हैं ना, तो उसी में लगे हुए हैं सब। पता है आज अम्मा जान के साथ मैं शॉपिंग पर भी गई थी। बहुत मुबारक हो तुम्हें। नफीसा बहन तुम्हें शॉपिंग के लिए साथ लेके गई थी? हाँ, और पता है अम्मा जान ने सारा इंतजाम मेरे हाथ में दे दिया है। यूं कहो कि इस घर की असल मालकिन तुम हो। मेरी नफीसा बहन और मारिया के दिल में जिस तरह से तुमने घर किया है ना, इसी तरह से शादी के दिनों में आगे बढ़ बढ़ के काम करना, ताकि पूरे खानदान को पता तो लगे कि नफीसा बहन के घर की असल मालकिन मेरी बेटी है। अरे अम्मा फिक्र ही क्यों करती हो? अम्मा जान ने कहा है कि शादी की एक एक चीज सिर्फ मैंने देखी है। और सारा को? उसे तो कोई पूछ भी नहीं रहा। मेरी बेटी बहुत समझदार और अक्लमंद है। बेटा तुम्हारे कहने पे तो फवाद ने सलमान को इतनी अच्छी नौकरी दी अपने दफ्तर में, और अलग से दफ्तर भी दिया है। सलमान तो तुम्हारी तारीफें करता नहीं थकता। बस अम्मा कभी गरूर नहीं किया मैंने। तुम फिक्र नहीं करो, बस देखती जाओ कि आगे आगे होता है क्या। इंशाअल्लाह। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये रख कर आती हूँ। Come on, Amma Jaan.
छोटी सी बात थी, अब इतना गुस्सा होंगी मेरे पे? अक्सर जिन बातों को हम मामूली या छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो आगे जाके पहाड़ बनकर हमारे रास्ते में खड़े हो जाते हैं और फिर उनको पार करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा चले, अपना मूड मत ऑफ करें, शादी है मेरी। और सारा भाभी को साथ में बहना की शॉपिंग के लिए लेकर गया था। क्यों, हम पे एतबार नहीं था? एतबार है, क्यों नहीं एतबार? इस बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरा और सारा भाभी का थोड़ा टेस्ट मैच करता है। आपका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, दैट्स व्हाई। सारा ने क्या खरीदा? सारा भाभी ने आई थिंक बस हिना के कुछ ड्रेसेस और ज्वेलरी ली थी, और अपने लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया बल्कि। अस्सलाम वालेकुम जवेरी आपी, कैसी हैं आप? मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन तुम कहाँ गायब हो भाई? जब भी फोन करो तुम कभी कॉल अटेंड ही नहीं करती। सब खैरियत है ना? घर में क्या चल रहा है? सऊद की शादी। ओह सही, फिर तो तुम बहुत बिजी हुई भी होगी। सारी तैयारियां तुम जो कर रही हो, है ना? जी। सारा, क्या बात है, तुम्हारी आवाज में इतनी उदासी क्यों है? सारा, तुम कम से कम मुझसे तो सारी बातें मत छुपाया करो। मुझे तो दिल का हाल बता दिया करो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या एतबार नहीं है तुम्हें मुझ पर? अभी क्या हो गया? एतबार कहाँ से आ गया? नहीं है कोई मसला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और घर में शादी चल रही है ना अभी, मैं बिजी हूँ। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर का माहौल आजकल अजीब हुआ है। मारिया और फरवा ने जो कुछ कर रखा है, अफसोस इस बात का है कि नफीसा आंटी भी उनकी बातों में आ गई है। लेकिन फिर भी मुझे बताया करो। अभी मेरा मूड नहीं है इस तरह की बातें करने का। मैं बाद में बात करूंगी आपसे। बाय। सारा, सर, मुझे इन चेक्स पे आपके साइन चाहिए होंगे, इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं सुबह बैंक में जमा करा सकूं। यार बड़े टाइम पर आए आप, अगर आप 2 मिनट लेट हो जाते तो आपकी मेरे से मुलाकात नहीं होनी थी। क्यों सर? फॉरेन डेलीगेशन आया है, उनसे मीटिंग है। ओके, थैंक यू। ये सलमान कैसा काम कर रहा है? पहले दिन की तरह तंग तो नहीं कर रहा? नहीं सर, माशाल्लाह काफी अच्छा लड़का है। आई डोंट नो फर्स्ट डे उसने ऐसी हमाकतें क्यों की थी, अब तो काफी इंप्रूव कर रहा है। चलें, उस पर नजर रखिएगा, आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं सर, मैंने उसे आजमाया है, दयानतदार लड़का है। Are you sure? 100% श्योर। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि अच्छा काम करे तो उसको एक अलग ऑफिस सेटअप कर दूँ। इंशाल्लाह सर, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसे काम सिखाने की, बाकी जैसे आप मुनासिब समझे। चले, हाँ ये डिटेल में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी मैं चलता हूँ, आपका काम हो गया। टेक केयर। हर औरत को अपना घर बसाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। वक्त, मिजाज और हालात देखकर खुद को ढालना पड़ता है। तुम भी ना सऊद की हर बात माना करो, उससे बहस या तकरार मत किया करो।
हेलो। है ना यार, कहाँ थी तुम? पता है मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। शॉपिंग करके इतना थक गई हो। अच्छा बताओ मेरे लिए क्या खरीदा है? पहले आप बताएं, आपने क्या खरीदा या सब कुछ सारा भाभी को ही दिला दिया है? अरे नहीं नहीं, उन्होंने तो कुछ खरीदा ही नहीं है। तुम बताओ तुमने मेरे लिए क्या खरीदा है? मैं नहीं बता रही, आप बताएं। अच्छा जी, मैं बता के सारा सरप्राइज का एलिमेंट ही खत्म कर दूं। अच्छा एक बात बताएं, आपको अपनी दोनों भाभीयों में से सारा भाभी ज्यादा अच्छी लगती है? ऑफ कोर्स, मेरी और उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत मैच करती है। हमारा तो बल्कि टेस्ट भी एक ही है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेंटल कंपैटिबिलिटी आपकी किसी से भी मैच कर सकती है, मेरा ख्याल है। इसमें कोई शक की निगाह से देखने वाली बात नहीं है। नहीं, वो मैं शक नहीं कर रही थी, वो तो मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। तुम्हारे अंदाज से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है ना। लिसन टू मी, हमारे घर में ऐसी नेगेटिव बातें नहीं होती। जो भी बात करनी है मुझसे डायरेक्टली करो। ये घुमा फिरा के इनडायरेक्टली बातें, ये सब मुझे नहीं पसंद। अंडरस्टूड? जी समझ गई, ठीक। मामा ठीक कह रही हैं। मुझे सऊद के जहन में शक नहीं पैदा करना चाहिए। ये ले यार, क्या याद करेगा। थैंक यू यार। तुम दोनों ये धोखेबाज लोग मेरे पैसे खा के भाग गए थे तुम लोग। ये पकड़। कहीं नहीं भागे थे यार, हम लोग यहीं थे। किसी काम के सिलसिले में बाहर गए थे। तुम्हें कोई खुशखबरी सुनाना चाहते थे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे चाहिए। देख मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी। दे यार, इसके पैसे दे। गिल 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 गिल। हो गई तसल्ली? खुश है तू? देख ले, पूरे 2 लाख रुपए। ये तो ठीक है। पिछली बार मैंने तुमसे पैसे मांगे थे तो तुम लोगों ने लड़ाई क्यों की थी मुझसे? यार मजाक कर रहे थे तुमसे मजाक भी नहीं कर सकते। तुम्हारे यार हैं यार, तुम्हारा बुरा क्यों चाहेंगे? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? मेरे साथ अब कोई नई गेम मत करना, मैं बता रहा हूँ। तू भाई है अपना, तेरे साथ क्यों गेम करेंगे? तुम यार हो यार हमारे पक्के वाले, क्यों तुम्हें धोखा देंगे हम? क्या हो गया यार? अच्छा पास, ये पैसे ना एनवेलप में लेके जा। हालात पैसे भी सेट नहीं है। खुश है ना तू? चल के लेने। अम्मा, उठो अम्मा। अरे क्या मुसीबत आ गई कि मुझ सोई को जगा दिया। ये लो, देख लो। क्या है ये? तुम्हारे 2 लाख ले आया हूँ, गिन लो। सच? इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तूने मुझे। अल्लाह, सच कहते हक हलाल की कमाई कहीं नहीं जाती। काहे की हक हलाल की कमाई? दामाद की जेब काट काट के फरवा भी ने तुम्हारा पर्स भरा है। चल हट, बकवास नहीं कर। मैं तुमने हमेशा मेरे दोस्तों को कोसा है, देखो कितने ईमानदार हैं वो। हाँ वाकई, अल्लाह भला करे उनका, वरना गई रकम कहाँ वापस आती है। सुन, तू और तेरे दोस्त मेरे साथ फिर से कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे ना? क्या हो गया? अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो उस वक्त मैं बेरोजगार था, अब तो मेरी पक्की नौकरी है, अब ऐसा क्यों करूंगा मैं? तुम्हारे ये गिन लो।
अस्सलाम वालेकुम सदीका, खैरियत? सुबह सुबह कोई फ़ोन कर लिया? घर पे सब ठीक है ना? जी आपा, बस मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि आप खुद आएंगी या फ़ोन करेंगी, मगर आपने तो कॉल भी नहीं किया। अच्छा ये बताइए कि आपने सऊद से बात की? मैं माजरत चाहती हूँ। दरअसल सऊद ने मारिया की नंद हिना से शादी करने की ख्वाहिश की थी। तुम्हें पता है ना कि मुझे भी लुबना बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूं, इस बात पे मान ही नहीं रहा। ये कैसे बात कर रही हैं? आप माँ हैं और माँ तो अपना सब कुछ मनवा सकती हैं। बाज़ मामलात में माँ की भी नहीं मानी जाती, और सऊद बचपन से ही बहुत ज़िद्दी है, ये तो आप जानती हैं ना। रहने दे आपा, आपने तो मेरी बेइज्जती करवा के रख दी है। मैंने तो दरख्शा से भी बात कर ली थी और उसने अपने शौहर से। जरा सोचें, इनकार सुनकर दरख्शा की क्या इज्जत रह जाएगी। ये भी नाराज हो गई, अब क्या करें? अम्मा जान, आप परेशान क्यों हो रही हैं? सऊद की शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। एक ही तो बहन है मेरी, वो भी नाराज हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी? ऐसे कैसे नाराज हो जाएंगी? मैं खुद जाऊंगी, उन्हें मना कर लेकर आऊंगी। जीती रहो बेटा, तुम हमेशा मेरा बोझ हल्का कर देती। खुश रहो। आप भी तो मुझे हमेशा इतना खुश रखती हैं। मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं आपसे हर परेशानी को दूर रखूं? अल्लाह करे तुम्हारी जैसी बहू हर माँ को मिले। आबाद रहो। शुक्रिया। कॉफी का मैं किचन से होके आती हूँ।